हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 14 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, एग्जाम में आ सकते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिनके अंदर हम इन एग्जाम्पल्स को कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 7। प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 6 तक देख लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है 7, 8, 9, 12 और 13 जियो के एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल 7। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा है उसका। पढ़िए। देर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 10th। क्लास 10th है जिसके अंदर कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 40 ऑफ अ स्कूल और स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल। 25 क्या है उनमें से? गर्ल्स है। एंड 15 आर बॉयज। टोटल कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। उसमें से गर्ल्स कितनी है? 25 गर्ल्स है। 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। सबसे पहले हम यही चीजें लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट को हम बोल सकते हैं एनएस। एनएस कितना दे रखा है आपको? 40। कितना दे रखा है? 40। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स को क्या बोल दो आप? एन जी। एन गर्ल कितना होगा ये? 25। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉयज। टोटल बॉयज। टोटल बॉयज बोले तो एन बॉयज। कितने हैं टोटल बॉयज? कितने हैं? 50। कितने हैं? 15। यहाँ तक हमने एकदम बेसिक जानकारी जो थी वो लिख दी। फिर आगे क्या बोला? द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्लास इसका मीनिंग हुआ क्लास मॉनिटर, जिसको हम क्लास मॉनिटर बोलते हैं। उसी को यहाँ पे बोला है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उस क्लास का मॉनिटर रहेगा जो क्लास की साइड से चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, किन में से? 40 में से। 40 स्टूडेंट में से उनमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, उनमें से आपको एक मॉनिटर आपको बनाना है। तो क्या होगा? सी राइट दी नेम ऑफ दी ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड्स। अलग अलग कार्ड्स पे हर एक बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड एक जैसे होते हैं। देन सी पुट कार्ड इन अ बैग। एक बैग के अंदर वो सारे कार्ड्स को चिट्ठियां बना करके एक बैग के अंदर रख देते हैं। उसमें 40 स्टूडेंट है तो सभी स्टूडेंट का अलग अलग जो चिट्ठी जो होती है, कार्ड होता है, उनमें नाम लिखा रहता है हर एक बच्चे का। 40 स्टूडेंट, उसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है। सी सी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग। बैग में से कार्ड निकालती है, उसको अच्छे से चेक करके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द नेम रिटन ऑन अ कार्ड इज नेम ऑफ गर्ल और बॉय। प्रोबेबिलिटी बताना है कि उनमें गर्ल का नाम आएगा। जो क्लास मॉनिटर बनेगा वो गर्ल बनेगी, या उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉयज बनेगा। ऑब्वियसली गर्ल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि गर्ल से ज्यादा है, चिट्ठियां गर्ल से निकलने की ज्यादा होगी। बस यही आपसे पूछा है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और बॉयज की चिट्ठी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब यहाँ से वही पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट द नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी डेट द नेम रिटन ऑन अ कार्ड इज नेम ऑफ गर्ल। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गर्ल का। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड is the name of a girl is girl। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पी गर्ल। क्या लिखेंगे? पी गर्ल इज इक्वल टू क्या होगा? एन गर्ल
अपॉन एन एस, ये होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन गर्ल कितना है, मतलब गर्ल्स की आपकी स्लिप बाहर निकलेगी, कार्ड बाहर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो गर्ल्स कितनी है, पी गर्ल्स एन गर्ल्स अपॉन एन एस कितनी है 25, 25 बाई कितना जाए, टोटल कितना है 40, कैंसिल आउट कर दो, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, कितना आएगा 5/8। नेक्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बॉयज की निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन इज द नेम ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्ड ड्रॉन is name of a boy। इसको क्या लिखेंगे, पी बॉय, पी बॉय एन बॉय अपॉन एन एस बॉयज। ओके, बॉयज की होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बॉक्स के अंदर चिट्ठी है, उसमें गर्ल्स भी है, गर्ल्स का नाम भी लिखा है, 25 गर्ल्स का नाम भी लिखा है, और 15 बॉयज का नाम भी लिखा है। तो उनमें से एक कार्ड को ड्रॉ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गर्ल होगी तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/8, बॉयज की कितनी होगी, तो बॉयज कितने 3 है, तो 15 बाई कितना आएगा 40, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, 3/8। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अलग अलग लिखना था। टोटल इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, बॉयज इतनी है, तो गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, एन गर्ल अपॉन एन एस 25/40 5/8। प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड ड्रॉन इज नेम ऑफ अ बॉय, पी बॉयज एन बॉयज अपॉन एन एस 15/40, कैंसिल आउट किया 3/8 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। आप देखेंगे 8, एग्जाम्पल 8 देखिए क्या है, अ बॉय contains three blue, 2 white and 4 red marbles। एक बॉक्स के अंदर अ बॉक्स, एग्जाम्पल 8 क्या है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बॉक्स बनी है, ये बॉक्स है आपका। इस बॉक्स के अंदर क्या है, 3 ब्लू बॉल्स है, ब्लू मार्बल्स है। ब्लू मार्बल्स कितनी 3, वाइट कितनी, वाइट कितनी 2, और रेड मार्बल्स कितनी, रेड मार्बल्स है 4, कितनी है देखिए 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, तो टोटल कितनी हो गई 5 और 4 9। तो यहाँ पर ये बेसिक डिटेल्स है, इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे ब्लू मार्बल्स, टोटल ब्लू मार्बल्स कितना आएगा, इसको लिखेंगे एन ब्लू कितनी है 3। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कौन सी वाइट मार्बल्स, इसको लिखेंगे एन वाइट कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेड मार्बल्स एन रेड इजिकल टू कितना है वो 4। टोटल मार्बल्स कितनी हो जाएगी, इसको बोलेंगे एन एस 3 + 2 + 4 इजिकल टू कितना होगा 9। ये होगा 3 + 2 + 4 कितना आएगा 9 मार्बल्स टोटल होगी। अब इस 9 में से आपको क्या करना है, 1 मार्बल ड्रॉ करना है। क्या बोला है, इफ मार्बल इज ड्रॉन, एक मार्बल को बाहर निकालना है, सब अलग अलग है, एक मार्बल को ड्रॉ करना है एट रेंडम, अचानक से, फ्रॉम द बॉक्स में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट होगी, ब्लू होगी और रेड होगी, तीनों के अलग अलग निकाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे व्हाइट मार्बल, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी 2
बी अ क्या पूछा है, व्हाइट मार्बल, टू बी अ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल। इसको क्या लिखेंगे, पी व्हाइट, पी व्हाइट इज इक्वल टू एन व्हाइट अपोन में क्या आएगा, एन एस। देखिए व्हाइट कितनी, 2 है, तो कितना आ जाएगा 2/9। देखिए व्हाइट मार्बल कितनी, 2, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका नंबर कितना है, 2 है, और टोटल 9, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। फिर सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड बोला है प्रोबेबिलिटी टू बी अ, सेकंड में क्या पूछा है, ब्लू, इस व्हाइट की जगह क्या आ जाएगा, ब्लू मार्बल। इसको क्या लिखेंगे, पी ब्लू, यहाँ पे लिखेंगे एन ब्लू अपॉन एन एस। कितना आएगा, एन ब्लू कितना है, ब्लू कितना है 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना है 1/3। हो गया। क्वेश्चन थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी। रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स कितनी है 4, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू बी अ रेड मार्बल, रेड मार्बल। इसको क्या लिखेंगे, पी रेड इज इक्वल टू लिखेंगे एन रेड अपॉन में एन एस। तो एन रेड कितनी है 4, कितना है 4/9। बस हो गया, फिनिश। एग्जाम्पल 8 नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 क्या है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स, दो अलग अलग कॉइन्स है, जैसे एक 1 रुपीज कॉइन मान लो, एक 2 रुपीज कॉइन ले लो। 1 रुपीज कॉइन में भी दो चीजें होगी, हेड और टेल होगा, 2 रुपीज कॉइन में भी क्या होगा, हेड और टेल होगा, है ना। दो डिफरेंट कॉइन को क्या करता है, टॉस करता है। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक बार में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो 2 कॉइन्स लेते हैं, एक कॉइन ये ली, एक कॉइन ये ली। मान लो ये 1 रुपीज कॉइन है, ये 1 रुपीज कॉइन है और ये 2 रुपीज कॉइन है। तो मान लिया कि इसके ऊपर हेड आता है, इसके ऊपर भी क्या आ गया, हेड। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाली पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, सेकंड वाली पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, सेकंड वाली पे क्या आ जाए, टेल, दोनों पे टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहली वाली पे टेल आ जाए, सेकंड वाली पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। बिल्कुल, ये 1 रुपीज कॉइन है, 1 रुपीज कॉइन पे मान लो कि इस पे हेड आया, इस पे भी हेड आ जाए, इस पे हेड आया पर इस पे टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब दो कॉइन को एक साथ में जब वो थ्रो टॉस करेंगे तब। तो देखते हैं ये टोटल आउटकम्स होंगे, क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स यहाँ पे लिखेंगे हम, टोटल आउटकम्स while toss the two different coins। ठीक है, इसको हम बोलेंगे NS, क्या बोलेंगे NS। क्या क्या आएगा, हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। ये हो सकता है। टोटल कितने होंगे, 4। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। ये मैंने इनको ऊपर लिख दिया है, ठीक है, 4 होंगे। अब आपसे आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1, कम से कम एक हेड होना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कम से कम 1 हेड होना, इसमें है, बिल्कुल है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक हेड होना, इसमें एक हेड है, बिल्कुल है। इसमें है, नहीं है, ये नहीं लेंगे। 1 हेड होना, इसमें है, ये लेंगे।
तो एक ये ले सकते, ये ले सकते, एक ये ले सकते, एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए। या तो इस पे आए या तो इस पे आए, है ना। इस पे आ जाए, इस पे नहीं आए चलेगा, इस पे नहीं आए, इस पे आ जाए चलेगा। कम से कम एक हेड होना दो पॉइंट में से, वो आपको। तो फेवरेबल आउटकम्स लिखो, यहाँ पे लिखेंगे आउटकम्स फेवरेबल टू, ऐसा लिखेंगे टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू एटलीस्ट वन हेड, टोटल आउटकम फेवरेबल टू एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन एटलीस्ट वन हेड इजिकल टू कितना आ जाएगा, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड के लिए कौन को, एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना, ये आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा हेड टेल, और आपका ये भी आ जाएगा टेल हेड। ये आपका नहीं आएगा, ये सॉरी ये आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये कंडीशन आपकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, समझ में आ गया होगा। कम से कम एक हेड आपको चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। तो ऐसी कंडीशन से कितनी होगी, ऐसी कंडीशन कितनी है, 3। कितनी, इनको देखिए कितनी है, 3। ऐसी कंडीशंस कितनी है आपकी, 3 है। तब इसकी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू बी अ प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन हेड, ऐसा लिखिए प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन हेड, ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी, क्या लिखेंगे, पी एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू एन एटलीस्ट वन हेड अपॉन में क्या आएगा, एनएस, अपॉन में क्या आएगा, एनएस। ये कितना है, एटलीस्ट वन हेड कितने हैं, एटलीस्ट वन हेड ऐसे कितने हैं, 3 है। तो कितना आएगा, 3/ns कितना है, 4, 3/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है, क्वेश्चन भले ही बड़े हैं और सॉल्यूशन उनके बहुत छोटे हैं। आपको सिर्फ इनमें ये ध्यान रखना रहता है कि आपको चाहिए क्या, उसी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना रहता है। तो टोटल आउटकम्स तो 4 हो गए, आपको चाहिए थे एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड होना, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 भी होंगे चलेगा, पर कम से कम एक होना, ये है। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, टोटल कितनी है, 3। तो इसी की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी थी, क्या पूछे थे, प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेट सी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो P एटलीस्ट वन हेड, P फॉर प्रोबेबिलिटी, N एटलीस्ट वन हेड जो आपको चाहिए उसका नंबर 3 और टोटल 4। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 12, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 12। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, केयरफुली पढ़ेंगे, आसानी से हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत छोटा रहेगा। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स। एक कार्टून है, उसके अंदर कितने शर्ट्स है, जैसे एक कार्टून मान लो, इसके अंदर शर्ट्स कितने हैं, टोटल शर्ट्स, टोटल शर्ट्स टोटल शर्ट्स कितने हैं, 100। कितने हैं, 100। ये मैंने लिखा 100 शर्ट्स। फिर आगे, ऑफ विच 88 आर गुड। गुड शर्ट्स कितने हैं, गुड शर्ट ये कितने हैं, 88। ये कितने हैं, 88। यही से पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं इसी से पूरी कहानी समझ में आएगी। एक कार्टून है, इसके अंदर टोटल शर्ट तो कितने हैं 100 शर्ट्स है, पर गुड उनमें से 100 में से आपके 88 शर्ट क्या है, गुड है और अच्छे हैं, मतलब
8 हैव माइनर डिफेक्ट, और जो 8 है वो माइनर डिफेक्टेड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनर डिफेक्टेड सर्ट, माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्टेड सर्ट। ये कितने हैं माइनर डिफेक्टेड सर्ट्स, कितने हैं 8, ये कितने हैं 8 है माइनर डिफेक्टेड सर्ट्स। फिर आपको क्या बोला है आगे, और आगे पढ़िए, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्टेड। मेजर डिफेक्टेड सर्ट कितने हैं, मेजर मतलब जो ज्यादा है, मेजर डिफेक्टेड सर्ट, ये आपके कितने हैं, ये आपके हैं 4, कितने हैं 4। इनको 88 और 8 कितने होंगे 96 और 4 100 हो जाएंगे, ये टोटल सर्ट आपके कितने होंगे 100। ये आपको दे रखा है, यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है। सबसे पहले इस डिटेल को यहाँ पे हम लिखेंगे, टोटल सर्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सर्ट्स। इन कार्टून, इसको बोलेंगे NS इजिकल टू कितना है 100, कितना है 100। फिर यहाँ पे लिखेंगे गुड सर्ट्स, टोटल गुड सर्ट्स, अच्छे सर्ट कितने हैं, इसको लिखेंगे N गुड, N गुड कितने हैं आपके 88। फिर आपको क्या बोला है माइनर डिफेक्टेड, टोटल माइनर डिफेक्टेड सर्ट्स, ये कितने हैं आपके, डायरेक्ट आप लिख लो 88, और ये कितने हैं आपके 8, माइनर डिफेक्टेड सर्ट्स कितने 8 है। फिर टोटल मेजर डिफेक्टेड सर्ट, मेजर डिफेक्टेड सर्ट, वो कितने मेजर डिफेक्टेड सर्ट कितने 4, कितने 4। ये यहाँ तक आपको एकदम बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी क्वेश्चन के अंदर। फिर इसके बाद में क्या बोला, जिमी और ट्रेडर। जिमी एक क्या है, एक व्यापारी है, ट्रेडर बोले तो व्यापारी। जिमी और ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट, वो तभी शर्ट को एक्सेप्ट करेगा मतलब खरीदेगा, विच आर गुड, विच आर गुड, जो शर्ट अच्छे होंगे तो ही वो खरीदेगा। मतलब गुड शर्ट कितने हैं 88 है, गुड शर्ट कितने हैं 88 है। तो क्या होगा, बट सुजाता अनादर ट्रेडर, सुजाता नाम का एक दूसरा व्यापारी है, अनादर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कब करता है, दी शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्टेड। तो मेजर डिफेक्टेड शर्ट है तो वो नहीं खरीदेगा, मतलब ये मेजर डिफेक्टेड शर्ट आएगा तो वो नहीं खरीदेगा। वो खरीदेगा कब, जब माइनर डिफेक्टेड हो तब भी खरीद लेगा, गुड शर्ट होगा तब भी खरीद लेगा, पर मेजर डिफेक्टेड को नहीं खरीदेगा। कौन, सुजाता। और ये जो जिमी जो था, जिमी नाम का जो ट्रेडर था, वो कब खरीदता है, शर्ट आर गुड 88 में से, वो माइनर डिफेक्टेड को भी नहीं खरीदता, मेजर को भी, वो सिर्फ गुड शर्ट को ही खरीदता है। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी रहती है। जिमी चाहता है मुझे गुड शर्ट चाहिए, माइनर डिफेक्टेड भी नहीं लूंगा मैं, मेजर डिफेक्टेड भी नहीं लूंगा। पर सुजाता ये बोलता है मेरे को मेजर डिफेक्टेड नहीं चाहिए, बाकी माइनर डिफेक्टेड भी चल जाएंगे और गुड शर्ट भी चल जाएंगे। ये उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्टेड, ये कौन कहता है, सुजाता। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, कार्टून में से एक शर्ट निकालेंगे, इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। वो जो शर्ट कार्टून में निकालेंगे वो जिमी एक्सेप्ट करेगा। जिमी एक्सेप्ट कब करेगा, जब 88 में से आएगा, क्योंकि उसको गुड शर्ट चाहिए, माइनर डिफेक्टेड भी नहीं चाहिए, मेजर भी नहीं चाहिए, है ना। और इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता वो जो शर्ट कार्टून में से आप बाहर निकालोगे, वो शर्ट सुजाता एक्सेप्ट कब करेगा, उसने मेजर नहीं होना चाहिए, 88 या माइनर डिफेक्ट में से भी आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब इसके एक्सेप्ट, सुजाता के एक्सेप्ट करने वाले कौन कौन सी कंडीशन है, एक 88 है और एक 8 है ना, ये नहीं है, मेजर डिफेक्टेड को वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे दो चीजें आप और यहाँ पे लिखेंगे,
टोटल, हम पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले वाला करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू जीमी। अब जीमी कब एक्सेप्ट करेगा? जब सर्ट क्या हो, गुड सर्ट होगा, जीमी क्या करेगा, एक्सेप्टेबल करेगा। टोटल आउटकम फेवरेबल टू जीमी, एक्सेप्टेबल कम्स टोटल आउटकम फेवरेबल टू जीमी एक्सेप्ट दी सर्ट, जीमी सर्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन जीमी एक्सेप्ट कब करेगा, जब भैया सर्ट क्या होगा, गुड होगा। सर्ट क्या होगा, गुड सर्ट की कंडीशन कितनी दे रखी, 88। तो यहाँ पे इसकी आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन सर्ट एक्सेप्टेबल टू जीमी। जो जीमी हो क्या करेगा, सर्ट को एक्सेप्ट करेगा, इट इज एक्सेप्टेबल टू जीमी। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन सर्ट, जो सर्ट आप बाहर निकालोगे वो क्या होगा, जीमी उस सर्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो उसको क्या लिखेंगे, पी जीमी इज इक्वल टू एन जीमी अपॉन एन। देखिए ये जो जीमी एक्सेप्ट कब करेगा, जब आपका सर्ट किस में से आएगा, 88 में से आएगा। किसमें से आएगा, 88 में से। मतलब गुड सर्ट होगा तो ही जीमी एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जीमी और ट्रेडर विल एक्सेप्ट द सर्ट विच आर गुड। क्या हो, गुड, तो ही, तो गुड कितने, 88। तो कितना जाएगा, 88 बाय, फिर उसके बाद 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 4 से, बिल्कुल 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इसको 4 2 जा 8 बच्ची 2, 4 5 जा 20, कितना आएगा 22 बाय 25। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये वाला कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे सेकेंड में क्या बोला है। सेकेंड में आपको इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता कब एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, इसको ब्लू से लिखते हैं, टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता एक्सेप्ट दिस फेवरेबल आउटकम्स टू सुजाता एक्सेप्ट दी सर्ट। इसको क्या लिखेंगे, एन सुजाता। ये एक्सेप्ट कब करेगा, जब सर्ट ने मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसने क्या बोला, या ये रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कब करेगा, और सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द सर्ट को रिजेक्ट करेगा तो विच हैव मेजर डिफेक्ट, जिसके अंदर ज्यादा खराबी है तो वो रिजेक्ट कर देगा। मतलब उसको ये नहीं चाहिए, मेजर डिफेक्टेड सर्ट नहीं चाहिए, बाकी ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। 88 में से आ जाए तब भी चलेगा, ये माइनर डिफेक्ट में से आ जाएगा तब भी चलेगा। तो ये कितने होंगे, 96। अब इसी की क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन सर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता। इसको क्या लिखेंगे, पी सुजाता इज इक्वल टू एन सुजाता अपॉन एन एस। अब ये एक्सेप्ट कब करेगा, जब ये 96 में से आए। बस उसको ये डिफेक्ट वाले नहीं चाहिए, मेजर डिफेक्ट नहीं चाहिए, बाकी 96 में से चल जाएगा। तो कितना आएगा, 96 बाय, बोलिए 100। क्या कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे, 4 से। 4 से करेंगे कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16।
हो जाएगा ना। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बच्ची 1, 4 4 जा 16 वो रही है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 24/25। इसका कितना है 22/25, इसका 24/25। ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 12 कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या है देखिए। 2 डाइस 1 ब्लू, 2 डाइस है, 1 क्या है ब्लू है एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, एक आपकी केसी है ब्लू, यहाँ पे बनाते हैं ये ब्लू डाइस, और एक केसी ग्रे है, ये ग्रे बना दी। वन ब्लू डाई 1 ग्रे डाई। अब इसके ऊपर फेस कितने होंगे आपको पता है, 1 2 3 4 5 6। एक पे 1 रहता है, एक पे 2 डॉट रहते, एक पे 3 डॉट रहते, एक पे 4 डॉट रहते, एक पे 5 डॉट रहते हैं, और एक पे 6 डॉट रहते हैं। ये आपकी कौन सी डाई है, ब्लू डाई है, और एक आपकी डाई कैसी है ग्रे। इसके ऊपर कितने, इसके ऊपर भी 6 फेस होंगे, कितने फेस होंगे 6 फेस होंगे। देखिए 1 डॉट, इसके ऊपर 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। ये आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो ये कंडीशंस ऐसी बनेगी। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ऑल दी क्या करना है, ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स आपको राइट करना है। तो एक बात यहाँ पे समझना, जैसे फर्स्ट डाई एक ब्लू है, एक आपकी ग्रे है। मान लो कि फर्स्ट जो डाई है उसके ऊपर आपका 1 आ गया, तो सेकेंड डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी हो सकता है। मान लो कि आपकी फर्स्ट डाई पे सेकेंड आ गया, 2 आ गया, 2 डॉट आ गए इस पे ब्लू पे, तो ग्रे पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स while throwing 2 dice। इसको क्या बोलेंगे, NS। ये क्या होगा, कौन कौन से होंगे देखिए। मान लो फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकेंड पे 2 आ जाए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर फर्स्ट वाली पे 2 आ जाए, 2 1, सेकेंड वाली पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फर्स्ट वाले पे 3 आ जाए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1। फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकेंड पे 1 आ सकता है, फर्स्ट पे 4, सेकेंड पे 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर फर्स्ट पे 5 आ जाए, 5 1 5 2 5 5 5 3 5 4 5 5 5 6। फर्स्ट वाले पे 6 आ जाए, सेकेंड पे 1 आ सकता है, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखोगे कितने हो जाएंगे, ये 36। काउंट करके देखो 36 ही मिलेंगे आपको, 36। तो आपका फर्स्ट आंसर मिल गया। क्या बोला था, राइट डाउन ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स। ये सब आपने राइट कर लिए। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट सम ऑफ द 2 numbers appearing on the top of the dice is 8।
दो डाइस के टॉप पर जो नंबर मिलेंगे, जैसे ये फर्स्ट डाई इसके ऊपर 2 आ गया, इसके ऊपर क्या आना चाहिए कि 8 हो जाए, सम क्या हो जाए 8, इस पे 2 आया तो इस पे क्या चाहिए 4, और सॉरी 6 है, इस पे 4 आया तो इस पे भी 4 चाहिए, इस पे 2 आया तो सेकंड वाले पे क्या चाहिए आपको 6 चाहिए, 8 आना चाहिए सम कितना होना चाहिए 8। तो ऐसे आउटकम्स देखिए कौन कौन से, देखिए एक तो ये मिलेगा आपको, फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, 8 हो जाएगा, फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 5 आ जाए, सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आउटकम्स, आउटकम्स फेवरेबल टू सम 8, सम 8 होना चाहिए, आउटकम्स फेवरेबल टू सम 8, सम 8 के फेवर में। तो इसको क्या लिखेंगे, ये कितने होंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एन सम 8, और इज इक्वल टू ये कितने केसेस होंगे टोटल, देखिए एक 2 कामा 6, फिर क्या 3 कामा 5, फिर 4 कामा 4, और क्या है 5 कामा 3, और एक कौन सा है 6 कामा 2। इनको टोटल काउंट करोगे टोटल कितने निकलेंगे, टोटल देखिए टोटल कितने होंगे, ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5, कितने होंगे 5, ऐसे कितने केस होंगे 5 होंगे, जिनमें सम क्या आएगा 8 आएगा, दो डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनको प्लस करोगे तो 8 आएगा। तो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछिए आपकी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टू बी सम 8, तो इसको क्या लिखेंगे P सम 8 इज इक्वल टू N सम 8, और अपन में क्या आएगा NS। अब सम 8 देखिए, सम 8 वाले केस कितने हैं, जिनमें सब 8 आएगा, दो डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनमें, है ना, कितने केस होंगे 5, तो 5 बाय कितना NS कितना है 36, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब ऐसे कैसे हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे सेकंड, देखिए सेकंड नंबर में क्या बोला है, सेकंड में क्या बोला है सम 13 चाहिए, सम 13 होना, देखिए सम 13 कभी हो सकता है, देखिए इनको प्लस करूंगा, ये सबसे बड़े नंबर 6 कामा 6, इनको प्लस करूंगा तब भी कितना आएगा 12 आएगा, इनको प्लस करूंगा तो 11 आएगा, इनको प्लस करूंगा 10 आएगा। तो एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें सम क्या हो आपका 13 हो। यहाँ पे आप लिखेंगे आउटकम्स फेवरेबल टू सम 13 होने, तो इसको क्या लिखेंगे एन सम 13, तो 13 वाला तो एक भी केस नहीं आएगा, एक भी केस नहीं आएगा मतलब 0 खाली रहेगा, ये इसके अंदर एक भी, ये जो मैंने जो बनाया है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। जैसे इसके अंदर 5 केसेस आए सम 8 वाले, इसमें एक भी केस नहीं आएगा जिनमें सम कितना है 13 है, तो 0 केसेस रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0 आएगी, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू बी सम 8 नहीं 13, कितना आएगा, इसको लिखेंगे P सम 13 इज इक्वल टू N सम 13 अपॉन NS, तो ये कितना आपका है 0 बाय 36 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया फिनिश। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड नंबर में क्या बोला है, थर्ड नंबर में क्या बोला है लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए या 12 से छोटा होना चाहिए। ऐसे तो सारे के सारे केस होंगे, सारे के सारे क्यों होंगे, सम क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में बात हो रही है सम की, सम क्या होना चाहिए लेस देन छोटा होना चाहिए और इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 के इक्वल भी हो सकता है, 12 से छोटे भी हो सकते हैं, जैसे ये 6 और 6 और 12 ये भी हो सकता है, और उससे छोटा भी, जैसे कि यहाँ पे 11 ये भी हो सकता है, ये उससे छोटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, सारे केसेस हो सकते हैं, है ना, सारे केसेस हो सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, या सम मतलब दो नंबर डाई के ऊपर, जो दोनों डाई के ऊपर जो नंबर आएंगे उनको आपका प्लस करो, कुछ भी नंबर है उनको प्लस करो, 12 या 12 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे सारे के सारे केस आपके हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आउटकम्स
या टोटल आउटकम्स फेवरेबल, शॉर्टकट में लिखा फेवरेबल टू सम लेस देन और इक्वल टू 12। इसको क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं। टोटल कितने केस होंगे, ये टोटल केस कितने होंगे, ये टोटल केस होंगे 36 है। इसको लिखना चाहोगे क्या आप, सम और इक्वल टू, ये बहुत बड़ा होगा, इसको हम डायरेक्ट लिख दो 36। ऐसे टोटल केस कितने आएंगे 36। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, probability to some less than or equal to 12। सम क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 12। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसको क्या लिखेंगे, ई लिख दो, P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ये जो मेरा जो था इसी को मैंने बोल दिया है, इसको मैंने क्या बोल दिया, NE बोल दिया, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, NE इज इक्वल टू 36। अब क्या आ जाएगा, PE क्या है, सम लेस देन और इक्वल टू 12। इसकी प्रोबेबिलिटी को PE बोल दिया, क्योंकि इतना बड़ा अंदर दिखना पॉसिबल नहीं है। तो कितना आएगा, NE 36 और NS भी कितना है 36 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। आप चाहो, आपको लगे कि उस टाइप से लिखना है जैसे इनको लिखा है P सम 8, तो वैसा भी लिख सकते हैं। वैसा लिखने के लिए सेंटेंस बड़ा आपको बनाना पड़ेगा, और आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते, ऐसा लिख सकते। कभी आपको लगे कि सेंटेंस को ऐसा लिखना है तो उसको ऐसा आप लिख सकते थे। इसके अल्टरनेट बता रहा हूं, है ना, इसको ऐसा लिख सकते थे, P सम लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसा लिख सकते थे P। फिर यहां पर भी वही है, N सम लेस देन और इक्वल टू 12, और अपन में क्या आएगा, NS, अपन में क्या आएगा, NS। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपने लिखी थी, आउटकम्स फेवरेबल टू सम लेस देन और इक्वल टू 12। इसका क्या आपने लिखा था, 36 लिखा था। कितना लिखा था, 36। यहाँ पे कितना आएगा, 36/36, क्योंकि ये भी कितने केसेस 36 हो, टोटल भी 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आपको कभी ऐसा लगे तो आप इस सेंटेंस की जगह ऐसा लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है। और जो ये जो मैं मिटा रहा हूं ये भी एकदम करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपने लिखा, आउटकम्स फेवरेबल टू सम लेस देन और इक्वल टू 12, 36 है। यहाँ पे लिखा P सम लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या था, आउटकम फेवरेबल टू सम लेस देन और इक्वल टू 12। ऐसे कितने केस थे, 36। यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी सम लेस देन और इक्वल टू 12, है ना, 12 के इक्वल होना चाहिए सामने या उससे छोटा होना चाहिए। क्या आएगा, N सम लेस देन और इक्वल टू 12 अपॉन NS। इसकी वैल्यू 36 और टोटल 36, कैंसिल आउट हुआ तो 1 आ गया। यहाँ पे आपके सारे एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, पहले इसको कर लिया, ओके। यहाँ पे आपके सारे एग्जांपल्स, प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जांपल्स होते हैं फिनिश।